गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक। आप हैं मेरे साथ। मैं डॉक्टर दिनेश परमार, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं आज मुगल काल की भू राजस्व पद्धति। मुगल काल की भू राजस्व पद्धति। मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था का संगठन का श्रेय अकबर को है। किसको है? अकबर को है। भूमि व्यवस्था को व्यवस्थित करने का शुभारंभ अकबर ने 1560 में किया। कब किया? 1560 में। किंतु प्रयोग का क्रम 1590 तक चलता रहा। ठीक है ना, पूरा 30 वर्ष तक इसका व्यवस्था के बारे में चलता रहा। 1560 में अकबर ने ख्वाजा अब्दुल मजीद को आसफ खां की उपाधि देकर वजीर नियुक्त किया और उसे भूमि व्यवस्था को संगठित करने का भार सौंपा। किसको? अब्दुल मजीद को, जिसको क्या की उपाधि दी? आसफ खां की। उसने मनमाने ढंग से जागीरी भूभागों में कहीं मालगुजारी बढ़ा दी और कहीं कम कर दी। ठीक है, उसका प्रयोग असफल रहा। अकबर ने उसे पद से हटा दिया। 62 में अकबर ने आसफ खां के स्थान पर मलिक फूल को एततमीद खां की उपाधि देकर खालसा भूमि का दीवान नियुक्त किया और उसे भूमि व्यवस्था को संगठित करने के आदेश दिए। 1562 में मालगुजारी वसूली के लिए नए नियम बनाकर लागू किए। नए नियमों से गबन समाप्त हुआ। बहुत अच्छे नियम बनाए और उसने व्यवस्था को स्थापित किया। 62 में एतमीद खां ने करोड़ी व्यवस्था प्रारंभ की। कौन सी व्यवस्था? करोड़ी व्यवस्था। इसके अनुसार साम्राज्य की खालसा भूमि ऐसे बराबर भागों में विभाजित की गई जिसके प्रत्येक भाग की मालगुजारी 1 करोड़ दाम हो। क्या था? इसके अनुसार, करोड़ी व्यवस्था के अनुसार क्या था? साम्राज्य की खालसा भूमि ऐसे बराबर भागों में विभाजित की गई जिसके प्रत्येक भाग की मालगुजारी 1 करोड़ हो। इसका अधिकारी सरकारी रूप से आमिल कहा जाता था और उस जो करोड़ी का जो जमीन का जो जगह आदमी व्यवस्थापक था, जो अधिकारी था, उसको आमिल कहा जाता। इसकी सहायता के लिए एक वित्तकची नियुक्त तथा एक खंजाची को नियुक्त किया गया। एतमीद खां को हटाकर अकबर ने 1567 में उसके स्थान पर मुजफ्फर खां को नियुक्त किया। किसको? मुजफ्फर खां को। अकबर के आदेश पर मुजफ्फर खां ने उपज के रूप में निश्चित भूमि कर के स्थान पर नगद जमा की प्रथा शुभारंभ की। किसने की? मुजफ्फर खां ने। कौन सी की? नगद जमा, है ना। मुजफ्फर खान ने शेरशाह के काल से चली आ रही अनाज की दरों को समाप्त किया और इसके स्थान पर परेगने की फसलों के लिए अलग अलग दरों की व्यवस्था तय की। 1573-74 से इस संबंध में चौथा प्रयोग हुआ। भूमि व्यवस्था के संबंध में चौथा प्रयोग हुआ। अमीरों में भूमि के वितरण का कारण खालसा भूमि बहुत कम थी। इस कारण सर्वप्रथम उस योजना के अंतर्गत खालसा भूमि का विस्तार किया गया। इसके लिए अमीरों को स्थानांतरित कर दिया गया, उनको दूसरे स्थान पर बेच करके खालसा भूमि को बढ़ाया गया। अपने नवीन भूमि सुधार की प्रमुख विशेषता रही हैं जो देसाला पद्धति से पूर्व की है। उसमें नवीन सुधार से प्रथम कार्य की भूमि की पैमाइश का प्रबंध था। नवीन सुधार में प्रथम कार्य भूमि का पैमाइश था। अकबर ने सिकंदरी गज को स्वीकार किया। 41 अंगुल का गज और 60 वर्ग गज का एक बीघा निश्चित किया। कितना? ये आता क्वेश्चन, कितना था? 41 अंगुल का तो एक गज और 60 वर्ग गज का एक बीघा निश्चित किया। रस्सी के स्थान पर नपाई के लिए अकबर ने बांस के डंडे के लोहे के छल्लों से जुड़वा दिए। बांस के डंडों को लोहे की छड़ों से जुड़वा दिए। भूमि की पैमाइश का कार्य एक समिति द्वारा होता था जिसके 4 प्रमुख अधिकारी थे। जो भूमि पैमाइश करता था ना, उसके 4 अधिकारी थे। कौन कौन से? इसे प्रारंभ समिति में शाहबाज खां, आसफ खां द्वितीय, राम पुरुषोत्तम और रामदास थे। ठीक है।
शाहबाज खां, आसफ खां द्वितीय और राम पुरुषोत्तम और रामदास थे। मालगुजारी निर्धारित करने के लिए भूमि को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। इसमें पोलज, परती, चाचर और बंजर कहा जाता है ना। प्रत्येक वर्ष जोती जाने वाली भूमि पोलज कहलाती थी। प्रत्येक वर्ष जोती जाने परती वह भूमि जिसे शक्ति प्रदान करने के लिए कुछ समय बिना बुआई के लिए छोड़ दिया था, वो प्रति भूमि थी। चाचर भूमि 3-4 वर्ष के लिए बुआई के लिए पड़ी रहती थी। और बंजर वह भूमि जिस पर 5 साल से अधिक तक कृषि नहीं होती थी। वो क्या था? ये अकबर के प्रारंभिक कार्य थे, भूमि व्यवस्था के प्रारंभिक कार्य थे। उसके पश्चात दहसाला बंदोबस्त प्रारंभ किया गया। 1580 में आइन ने दहसाला या 10 साला बंदोबस्त लागू किया। इस प्रणाली के लिए राजा टोडरमल और राजख्वाजा शाह मंसूर उत्तरदायी थे। टोडरमल इस प्रणाली के वास्तविक प्रणेता थे। दहसाला पद्धति राजस्व मंत्रालय ने 1571 से 81 महसूल, मालगुजारी और मूल्य को जोड़कर उसमें 10 का भाग देकर औसत निकाल लिया और इस औसत को राज्य की सालाना और नगद मालगुजारी निश्चित कर दी गई, जिसे दस्तूर कहते हैं। क्या कहते हैं? दस्तूर। दहसाला पद्धति जो 1571 से 81 तक की जो मालगुजारी थी, महसूल मतलब वसूली गई मालगुजारी थी, और जो मूल्य था उसको जोड़ करके 10 साल का भाग दे दिया और उससे प्राप्त जो आय थी उसको मालगुजारी निश्चित कर दी, जिसे दस्तूर कहते हैं। अबुल फजल लिखता है कि हर परेगने की पिछले 10 साल की उपज और उपज की कीमतों की जानकारी प्राप्त कर ली गई और उसका 10वां भाग वार्षिक मालगुजारी माल दसाला के रूप में निश्चित कर दिया गया। आंकड़ों को एकत्रित करने का लक्ष्य नए दस्तूरुल अमल तैयार करना था। क्या कहते हैं? दस्तूरुल अमल तैयार करना था। दस्तूरुल अमल शब्द का साधारण अर्थ तो नियमावली है, किंतु इसका अर्थ है भूमि कर व्यवस्था। क्या है? भूमि कर व्यवस्था। दस्तूरुल इसका अर्थ तो शाब्दिक जो अर्थ है वो है नियमावली, किंतु भूमि कर व्यवस्था इसका शाब्दिक और पारिभाषिक अर्थ है यह जिन्स दर और भाव दर की वह पूंजी थी जो इस क्षेत्र से संबंधित हो जहां कृषि की दशा समान हो। क्या हो? कृषि की दशा समान हो। भाव दर की वह पूंजी थी जो ऐसे क्षेत्र संबंधित थी जहां कृषि की दशा समान हो, मतलब हर साल समान विस्तृति प्राप्त होती हो। 82 के पश्चात भू राजस्व के लिए खालसा भूमि को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। उन्हें एक योग्य राजस्व अधिकारी के अंतर्गत रख दिया गया एवं भू राजस्व को व्यवस्थित करने के दीवान का स्थान महत्वपूर्ण हो गया। प्रत्येक सूबे में 1595 में एक अलग दीवान की नियुक्ति हुई। यह सूबेदार से स्वतंत्र था और इसका संबंध सीधे दीवान आला से था। किससे था? दीवान आला से। ठीक है, हम आगे गज इलाही को पढ़ेंगे और जब्ती प्रथा की विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।